सो हेलो एवरीवन। तो स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, अभी तक हम कितना कर चुके थे। अभी तक हम जो बैच सेकंड में 7 क्वेश्चन को सोल्व आउट कर चुके हैं, आपको करवा चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो 8 नंबर 8 क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाई मैच द डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन इन कॉलम फर्स्ट विद द एप्रोप्रिएट स्पीसीज बाउंड टू देन लिस्टेड इन कॉलम सेकेंड। ये भी 2 कॉलम है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड में। भाई इनको मैच करना है। अब देखिए, आपको पता है भाई, मैंने हीमेराइथ्रिन भी करवा दिया, हीमोसायनिन भी, मायोग्लोबिन भी। अब मायोग्लोबिन में भाई कौन सा ऑक्सीजन बाइंड करता है इनमें से, ठीक है। बाइंड करने के बाद किस फॉर्म में रहता है, ठीक है। हेमराइथ्रिन में किस फॉर्म में और हेमोसायनिन में किस फॉर्म में। तो तुम्हें पता है हेमोसायनिन में O2 नेगेटिव पर ऑक्साइड लिंकेज बनाता है, तो पर ऑक्साइड जाके कनेक्ट करता है। तो हेमोसायनिन में तो भाई सीधी सी बात, पर ऑक्साइड कौन सा, ये तो ये होगा, कौन सा होगा, ये हेमोसायनिन के लिए, ठीक है, कौन सा, ये होगा भाई। अब हेमेराइथ्रिन के लिए भी हमें पता है, हेमेराइथ्रिन के लिए भी पता है। हेमेराइथ्रिन में कनेक्ट होने के बाद जो कंप्लीट ग्रुप रहता है किस फॉर्म में रहता है, HO2 नेगेटिव में। तो इसके लिए हो गया भाई ये HO2 नेगेटिव के लिए हो गया भाई ये वाला, ठीक है। HO2 नेगेटिव के लिए हो गया ये। अब आइए भाई, अब हम जो देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम क्या देखेंगे, ये देखना। मायोग्लोबिन के लिए बचा एक सिंगल O2 नेगेटिव। तो भाई मायोग्लोबिन में तो तुमको पता ही है, यही नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और आयरन में जब जाके ऑक्सीजन बाइंड करता है तो वो इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है ना। O2 होता है, O2 आयरन इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो ये यहाँ के जाके बॉन्ड बनाता है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होता है और O2 नेगेटिव इस प्रकार ही बनता है ना, इस प्रकार ही तो रहता है इस फॉर्म में। तो ठीक बात है। तो मायोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है तो O2 नेगेटिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसका कर दो ये। तो भाई ये है इसकी करेक्ट मैचिंग। तो क्वेश्चन 8 की करेक्ट मैचिंग क्या है भाई, ये, ठीक है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या बोलता है भाई, हेमोसायनिन में तुमको पता है ना, मैं बना के दिखाऊंगा तुमको, देख लो, छोटे छोटे बना के दिखा देता हूँ। हेमोसायनिन में ये होता है, ठीक है, N N N N N और N, ठीक है। ये इस प्रकार बाइंड होता है, ठीक है, ये इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, O2 नेगेटिव, ठीक है, O2 नेगेटिव, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और ये जो ब्रेक होने के बाद जो रहता है किस फॉर्म में रहता है भाई, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा परोक्साइड लिंकेज, तो यहाँ पर परोक्साइड मतलब कि परोक्सी लिंकेज में रह रहा है ना ये, तो कौन सा ऑक्सीजन आके बाइंड करा होगा, मतलब कि कौन ऑक्सीजन किस पर, मतलब कौन सा ऑक्सीजन आके बाइंड किया होगा, परोक्साइड। मतलब कि परोक्साइड आके जब यहाँ पर बाइंड होगा ना, तो मतलब कि इसकी ऑक्सी फॉर्म बनेगी, किसकी, हेमोसायनिन की, ठीक है। अब हेमेराइथ्रिन का भी आपको पता है, मैंने भाई हेमेराइथ्रिन में भी आपको बताया था। हेमेराइथ्रिन में क्या बताया था, 2 आयरन होते हैं, ठीक है, क्या 2 आयरन एक्टिव साइट होती हैं, क्या बताया था भाई, 2 आयरन एक्टिव साइट होती हैं। उस पे जो ये हाइड्रोजन है ना, इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करके, और इस जो ये बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। ये कंप्लीट ग्रुप जो है किस फॉर्म में रहता है, HO2 नेगेटिव फॉर्म में। ये चीज़ भी मैंने बताई थी। तो हेमेराइथ्रिन के लिए HO2 नेगेटिव वाली होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, डिफाइन कर दी हैं सभी चीज़ें अभी तक के लेक्चर में बायो इनऑर्गेनिक के, ठीक है। तो बैच फर्स्ट वाले जो भी स्टूडेंट है ना, वो बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। मायोग्लोबिन में जो है O2 नेगेटिव रहेगा, और हीमोसायनिन में परोक्साइड, मतलब कि लिंकेज बनेगी, तो परोक्साइड जो ऑक्सीजन होगा वहाँ पर बाइंड करेगा, और यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा वो HO2 नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 होगा वो क्या होगा भाई, लो स्पिन आयरन सेकंड सेंटर इज प्रेजेंट इनमें भाई लो स्पिन आयरन सेकंड, 1 मिनट रुकिए भाई, हाँ ठीक है, लो स्पिन आयरन सेकंड सेंटर इज प्रेजेंट इन, भाई लो स्पिन आयरन सेकंड किस में प्रेजेंट होगा भाई, आयरन Fe
टू पॉजिटिव और लो स्पिन में किस में प्रेजेंट होगा भाई बताओ। हेमोसायनिन में तो भाई प्रेजेंट होना नहीं, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट नहीं होना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी प्रेजेंट नहीं होना, तो बचा ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो भाई ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन में आयरन जो सेकंड है वो किस में, लो स्पिन में रहता है। बट याद रखना ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर क्या होती है, ये थर्ड होती है। जब भी कहूँ मैं क्या दिक्कत है। लो स्पिन आयरन 3 सेंटर इज प्रेजेंट इन, भाई लो स्पिन किस में प्रेजेंट होगा, आयरन 3 इसमें। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आयरन सेकंड भी ठीक बात है कि जो आयरन सेकंड है जैसे ऑक्सीजन बाइंड करता है वो हाई टू लो चला जाता है, बट वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाती है, तो हम आयरन 3 बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे भाई यहाँ पर, आयरन 3। ओके, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, ठीक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन 3 होगा। तो क्वेश्चन भाई अब तुमको पता है ऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन में आयरन लो स्पिन में रहता है और आयरन 3 में रहता है। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन असाइनमेंट चलेंगे और कुछ नहीं, हम मतलब कि इस सेशन में हम कुछ करेंगे ही नहीं, असाइनमेंट, ओनली असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए आप, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 10, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री around the copper ion of plastocyanin। ठीक है, ए ब्लू कॉपर प्रोटीन, ए जो होगा वो होगा ब्लू कॉपर प्रोटीन होगा। ठीक है भाई, उसके बाद जो सेकंड होगा वो क्या होगा भाई, इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म रिस्पेक्टिवली, आर, इसमें अब ऑप्शन डालो। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा भाई, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। फर्स्ट जो होगा टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर होगा। उसके बाद जो सेकंड होगा वो होगा भाई स्क्वायर प्लेनर और एंड टेट्राहेड्रल। उसके बाद जो सी होगा, सी क्या होगा, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल फॉर बोथ, दोनों के दोनों ही डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है क्या। उसके बाद जो डी होगा वो होगा आइडियल, भाई आइडियल ही माना है, आइडियल टेट्राहेड्रल फॉर बोथ, भाई आइडियल टेट्राहेड्रल, रियल नहीं आइडियल, मतलब कि है आइडियल है क्या। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, सबसे पहले पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो कि द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द कॉपर आयन ऑफ प्लास्टोसायनिन ए ब्लू कॉपर प्रोटीन इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म रिस्पेक्टिवली आर। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जो प्लास्टोसायनिन होता है ना, जो प्लास्टोसायनिन होता है वो एक ब्लू कॉपर प्रोटीन है। वो क्या है भाई, एक ब्लू कॉपर प्रोटीन है। ये चीज याद रखना आप, ये चीज आप याद रखना, वो क्या है, एक ब्लू कॉपर प्रोटीन है। और वहां पर भाई जो प्रेजेंट होते हैं ना एनिस्टाडिन, और एक जो है ऊपर, सबसे ऊपर जो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन ग्लाइसिन या ऑक्सीजन एस्पार्टिक एसिड, इस टाइप से प्रेजेंट होता है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। जो हमारे ब्लू कॉपर प्रोटीन्स हैं, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है। जो ब्लू कॉपर प्रोटीन में 3 तो जो एनिस्टाडिन होते हैं और एक मैं भूल गया था, एस हिस्टीन होता है। क्या होता है भाई, एन हिस्टाडिन
ठीक है, एन हिस्टैडिन, एन हिस्टैडिन, ये स्ट्रक्चर होता है भाई प्लास्टोसायनिन का, ठीक है। एस सिस्टीन, एस सिस्टीन, ठीक है, एस सिस्टीन, ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किस चीज का, हमारा प्लास्टोसायनिन का, ठीक है। और जो हमारा एजुरिन होता है ना, वो उसमें पेंटाकोऑर्डिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, एनिस्टाडीन, एनिस्टानिन, एस मिथियोनिन, एस और एस सिस्टीन, और एक जो होता है वो होता है ऑर्थो ऑक्सीजन ग्लाइसिन, इस टाइप से ग्लाइसिन का ऑक्सीजन आके अटैच हुआ होता है, या ऑक्सीजन एस्पार्टिक एसिड, ऑक्सीजन मेरे ख्याल से ग्लाइसिन ही है, मेरे को जितना याद है, और मैं आपको कॉपर प्रोटीन जब बनवाऊंगा ना, जब देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर प्रोटीन, एनिस्टाडीन, एनिस्टानिन, एनिस्टाडीन और एस सिस्टीन, ये भी स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी फॉर्म, जो इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी, वो कैसी होगी, मतलब ये टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्टेड फॉर्म होगी, या मतलब कि किस प्रकार। तो ये देखिए, जो कॉपर एक पॉजिटिव रिड्यूस, एक तो रिड्यूस फॉर्म है और एक कॉपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो देखिए भाई, अब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म वो कैसी होगी भाई, कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है भाई, कंप्लीट फील्ड है ये भी क्या है, कंप्लीट फील्ड। बट जो रिड्यूस फॉर्म है वो देखिए, बट जो यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म है ना, रिड्यूस फॉर्म, यहाँ पर जॉन टेलर डिस्टोर्शन आ रहा है, जिसको हम जेटीडी बोलते हैं, हाई जॉन टेलर डिस्टोर्शन, बिकॉज ईजी में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ईजी में जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर जॉन टेलर डिस्टोर्शन आता है हाई। तो जिस जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण इस ज्योमेट्री, ये जो ज्योमेट्री है ना, वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्या, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। जनरली यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन तो आना था भाई टेट्राहेड्रल और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या आना था भाई, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना, वो तो होती है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, और जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ये ऑप्शन ये आना था, क्योंकि जो हमारी ये है ना, जो हमारी ये है, ये तो सिंपली टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पर तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन आ ही नहीं रहा, यहाँ पर तो कोई जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं है, तो ये तो सिंपल टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, वहां पर जॉन टेलर डिस्टोर्शन आ रहा है, तो वो डिस्टोर्ट होगी टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। बट हमारे पास कोई है दोनों टेट्राहेड्रल? नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, ठीक है। आइडियल टेट्राहेड्रल फॉर बोथ, तो आइडियल तो है ही नहीं, रियलिटी में टेट्राहेड्रल है भाई। तो हम मतलब कि जो ऑप्शन टिक करेंगे ना, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो तो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भाई, सब सीधा बताया हमको, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। बट इसमें बोल रहा है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोथ फॉर बोथ, ठीक है। वो किस कारण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर S16 अटैच है। क्या, यहाँ पर जो है परमानेंटली S16 अटैच है, इसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो प्लास्टोसायनिन और इनका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वर्क करते हैं। ये आगे बताऊंगा मैं आपको कि भाई ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वर्क करते हैं, प्लास्टोसायनिन और ये जो हमारे ब्लू कॉपर प्रोटीन है, ये मतलब कि ये जो प्लांट में, ग्रीन प्लांट होता है ना, उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वर्क करता है। तो उस टाइम हम बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर जो ये S16 है ना, ये स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है इसके साथ, और इसके कारण मतलब कि यहाँ पर डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बहुत बोल सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से, मेरे को जितना पता है, जो रिड्यूस फॉर्म है वो टेट्राहेड्रल है, और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर आंसर सी ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है, और इसमें बोथ लिख रखा है, तो आंसर यही करेंगे। नहीं तो अगर ऑप्शन में ये है ना, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म जो ओनली टेट्राहेड्रल, तो उस जो आंसर वो लगाना, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, एक बार वीडियो देख लेते कितनी होगी। कोई नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। चलिए, ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना भाई, ये कर लेना नोट डाउन, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो भी करवा रहा हूँ। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखो, उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वो क्या है, मैच द
मैच द मेटल आयन, मैच द मेटल आयन बॉन्डिंग, मैच द मेटल आयन बॉन्डिंग molecule in column first with the appropriated metal specific to they listed in कॉलम सेकंड। ठीक है, देखिए भाई, अब देखिए आप यहां पर कॉलम फर्स्ट में लिखो, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास दो कॉलम है। फर्स्ट जो कॉलम है वहां पे लिखो भाई वैलिनोमाइसिन, फर्स्ट जो ऑप्शन है वैलिनोमाइसिन। उसके बाद सेकंड लिखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। उसके बाद जो सी लिखना है हमको, क्या लिखना है, एंटेरोबैक्टीन, एंटेरोबैक्टीन। यहां पर लिखो आयरन, उसके बाद सेकंड लिखो पोटासियम, फिर उसके बाद लिखो जिंक, आयरन। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मतलब कि अभी तक वैलिनोमाइसिन और एंटेरोबैक्टीन में आपको पूरी बायोएनर्गेनिक में कहीं पे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन देखना जो वैलिनोमाइसिन और एंटेरोबैक्टीन होता है ना, ये क्या है, जो वैलिनोमाइसिन है ना वो पोटासियम सोर्स है। जैसे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर भी तो आयन होते हैं भाई, उनके अंदर भी तो प्रोटीन्स होते हैं, तो उनके अंदर भी जो आयंस पास होते हैं, और मतलब कि आयंस का पास आउट होके मतलब वो पास होते हैं इनर टू आउटर मेम्ब्रेन में, तो किसी प्रकार उनमें भी जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर भी तो मेटल होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी तो लाइफ साइकिल चलती है, तो उनकी लाइफ साइकिल में ना हम देखते हैं कि जो वैलिनोमाइसिन और एंटेरोबैक्टीन है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ साइकिल होती है उनमें इन्वॉल्व होते हैं वैलिनोमाइसिन और एंटेरोबैक्टीन। तो जो वैलिनोमाइसिन होता है वो तो होता है पोटासियम कैरियर, वो अपने पास सकता है पोटासियम को, किस चीज को, वो पोटासियम कैरियर होता है, कौन, वैलिनोमाइसिन। बट जो एंटेरोबैक्टीन होता है वो आयरन कैरियर होता है, क्या, आयरन कैरियर। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो जिंक को कंटेन करके रखता है, मेटल को। वैलिनोमाइसिन जो है पोटासियम कैरियर होता है, एंटेरोबैक्टीन जो आयरन कैरियर होता है वो आयरन को कंटेन करके रखता है, आयरन सोर्स होता है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जिंक मेटल को कंटेन करके रखता है। ठीक है, और जो एक चीज और देख लो आप, जो वैलिनोमाइसिन होता है ना, वो वैलिनोमाइसिन वो इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है भाई, उसका स्ट्रक्चर भाई कोई भी, अब मैं बनवाऊंगा ना वो स्ट्रक्चर यार बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब कि उसमें भी टाइम लगेगा। तो इस प्रकार मतलब कि 12 कोऑर्डिनेशन साइट होते हैं, यहाँ पर भी कुछ मतलब कि NH2 इस टाइप से ग्रुप्स होते हैं, वो अटैच होते हैं, और ये 12 ऑक्सीजन जो है साइट्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन साइट। तो वैलिनोमाइसिन की कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हो तुम, 12 होता है, 12 कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं, मतलब कि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक प्रकार से। वहाँ पर 12 कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि लिगेंड्स, जो डोनर एटम है ना, विच डोनर साइट्स इज प्रेजेंट, मतलब कि कितनी डोनर साइट्स प्रेजेंट हैं, तो 12 डोनर साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन साइट्स फिर 12 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो पोटासियम यहाँ पर जो है 12 जो है डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डोनर साइट्स प्रेजेंट होती हैं 12। ठीक है, और एंटेरोबैक्टीन को हम बोल सकते हैं, एंटेरोबैक्टीन में पता क्या होता है, एंटेरोबैक्टीन में यही जो है ओनली 3 ऑक्सीजन जो है आयरन को इस प्रकार बाइंड करके रखते हैं अपनी मेटल एक्टिव साइट्स में। आप एक काम करना, वैलिनोमाइसिन और एंटेरोबैक्टीन का स्ट्रक्चर देख लेना। हमारे पास वो एलईडी नहीं है ना, एंड्रॉइड, नहीं तो मैं सारी आपको दिखा देता अपनी बना के। तो ठीक है, तो जो वैलिनोमाइसिन है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, वो कितने कोऑर्डिनेशन डोनर साइट प्रेजेंट रखती है, 12। और जो एंटेरोबैक्टीन रखती है 3 कोऑर्डिनेशन डोनर साइट कंटेन करके रखती है। ठीक है, ओके। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जो होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है वो, जो हमारा जिंक होता है वो 4, मतलब कि 4 लिगेंड से कनेक्टेड होता है, 4 लिगेंड से। ठीक है, एंटेरोबैक्टीन 3 से, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज 4 से,
और वैलिनोमाइसिन 12 से 12, ठीक है। साइट्स होती हैं इस प्रकार से डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया मैच वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर देखना है ना भाई, स्ट्रक्चर तो मैंने कॉपी में बनाया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देख लो भाई, ये देखो आपको दिख रहा है ना, तो ये मैंने कॉपी में बनाया हुआ है भाई। देखो मैं इसको स्ट्रक्चर को बनाऊंगा थोड़ा टाइम लगेगा यार, इतना टाइम नहीं है, देखो ठीक है, ये देख लो। ओके ओके, तो चलिए भाई, सॉरी भाई ये ब्रेक हो गया क्या, बस होना ही था, पता है मेरे को। हो गया भाई, खिंड के चौक के टुकड़े टुकड़े। लो दूसरा चौक लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भैया, हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन से धाप जाओगे क्वेश्चंस बहुत कराऊंगा मैं, असाइनमेंट पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, टेंशन ही मत लो इस चीज़ की, बहुत क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। अपने पास क्वेश्चनों का भंडार है हर एक यूनिट का, ठीक है। ओके, रफ कर रहा हूँ। एक मिनट रुकना, वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट का हो गया। अभी हैं अपने पास मिनट हैं, ठीक है। मैच द फ्लोइंग भाई, कुछ एक मैच करो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट ए है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है। बी क्या है भाई, बी है रुब्रेडॉक्सिन, रुब्रेडॉक्सिन, बी है भाई रुब्रेडॉक्सिन। और जो सी है वो क्या है, प्लास्टोसायनिन, प्लस एजुरिन भी लिख सकते हो, प्लस एजुरिन भी लिख सकते हो। और जो डी है वो फोटोसिंथेसिस सिस्टम सेकंड है। ये सारे मैं पढ़ाऊंगा ना भाई, जो फर्स्ट बैच वाले देख रहे हैं अभी ये आएंगे आपके, प्लास्टोसायनिन, फोटोसिंथेसिस सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड, रुब्रोडॉक्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और मैं लिख रहा हूँ जो विटामिन B12, ये तुम्हारे आएंगे भाई, ठीक है। कॉलम ये फर्स्ट है, ये तो है कॉलम फर्स्ट, और कॉलम सेकंड है ये वाला, ठीक है। मैच करना है कौन से एटम होते हैं, मेटल, कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं इनमें, ये मैच करना है। कॉपर, जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, जिनकी असाइनमेंट सॉल्यूशन करने हैं वो बताना भाई, जल्दी बताओ, सोल्व आउट करो इसको। जो अभी तैयारी कर चुके हैं, बायोइनऑर्गेनिक को कर चुके हैं, वो बता सकते हैं इजिली, ठीक है। तो देखना, मैं बताता हूँ आपको, जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम होता है ना, वो प्रोटीन डिहाइड्रोलाइसिस में यूज होता है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस में प्रोटीन को ब्रेक करवाता है, ठीक है। एक सी टर्मिनल साइड से ब्रेक करवाता है, और वहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है जिंक, यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है जिंक। जो रुब्रेडॉक्सिन होता है, रुब्रेडॉक्सिन एक प्रकार से होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, जहाँ पर ओनली वन एक्टिव साइट होती है और कोई भी इनऑर्गेनिक सल्फाइड प्रेजेंट नहीं होता रुब्रेडॉक्सिन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल होता है आयरन। जो प्लास्टोसायनिन और एजुरिन होता है वो ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है, तो कॉपर आ गया ना, तो ये तो कॉपर मेटल होता है भाई यहाँ पर, तो ठीक है। फोटोसिंथेसिस सेकंड में जो है मैग्नीशियम होता है भाई, ये क्लोरोफिल वाले हैं। फोटोसिस्टम सेकंड जो क्लोरोफिल में फॉर्म होगा, क्लोरोफिल जो कंटेन करके रखता है वो मैग्नीशियम को कंटेन करके रखता है। मैग्नीशियम या Mg होगा भाई यहाँ पर, Mg, ठीक है, Mg। मैग्नीशियम होता है Mg2 पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम कर लेना, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव। विटामिन B12 कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को कंटेन करके रखता है, मतलब कि कोबाल्ट मेटल को कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 12 है भाई, ये मैचिंग है, ये मैच करने हैं कॉलम को, ठीक है। तो ये चीज और कर लेना, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, रफ करो, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, द मेटल आयन ऑफ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रेशन ऑफ CO2 इज, लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए,
द मेटल आयन ऑफ एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड in hydration of CO2 is। ऑप्शन लिखिए भाई, ऑप्शन है हमारा कॉपर सेकंड, आयरन सेकंड, मतलब कि बी ऑप्शन है ये बी। सी का ऑप्शन लिखिए भाई मैग्नीशियम सेकंड। डी लिखिए भाई, जो डी होता है वो होता है जिंक सेकंड, जिंक सेकंड। उसके बाद लिखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, लिख लो पहले। लो स्पिन आयरन थर्ड, ये कर चुके हैं भाई, ये रहने दो, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद लिखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एग्जांपल ऑफ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज या एनहाइड्रेट इज एन कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिखिए भाई, लिखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। बी लिखिए रिडॉक्स एंजाइम, बी लिखिए रिडॉक्स एंजाइम। और सी लिखिए O2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, O2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। डी लिखिए हेमेट प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई 15, क्वेश्चन नंबर 15 डालिए, क्या है द प्रोटीन। 15 नंबर क्वेश्चन डालिए, द प्रोटीन दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन, जो ब्लू कॉपर प्रोटीन की क्लास से मतलब कि बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सीरोप्लाज्मिन। ऑप्शन नंबर बी एसओडी सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज। सी है भाई हीमोसायनिन। उसके बाद डी है भाई एजुरिन। देखिए भाई, रख दे, एक बार वीडियो देख लेते हैं। भाई 28 मिनट की हो चुकी है, 2 या 3 मिनट है, जल्दी जल्दी करवा देता हूं। देखिए द मेटल आयन ऑफ एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन मतलब कि हाइड्रेशन ऑफ CO2 इज। इनमें से कौन सा मेटल मतलब कि मेटल आयन ऑफ एंजाइम है, कौन सा प्रोटीन है मान लो, जो कि हाइड्रेशन करवाता है CO2 को जो बाहर निकलवाता है। याद रखना भाई जिंक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ठीक है, उसमें जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि CO2 का हाइड्रेशन करवाता है, CO2 को बाहर निकालता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट है वो किसका एग्जांपल है, तो याद रखिए भाई इनमें 2 ऑप्शन है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, रिडॉक्स एंजाइम, O2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हेमेट प्रोटीन। तो भाई 2 ऑप्शन आ सकते हैं इसमें, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम और हेमेट प्रोटीन। भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज एन एग्जांपल, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट या एक प्रकार से कार्बोनिक पेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है, ये जो एग्जांपल है किस चीज का है, ये एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, मतलब ये हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एंजाइम की, क्या करवाते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। और ये एग्जांपल है किस चीज का, हेमेट प्रोटीन का। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है भाई इसके, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम और ए हेमेट प्रोटीन। तो वहां पर आएंगे लिखना कि कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, तो ए और डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15
द प्रोटीन दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ ब्लूकोपर प्रोटीन, इनमें से कौन सा ब्लूकोपर प्रोटीन जो कि ब्लूकोपर प्रोटीन की क्लास से, मतलब कि उसके मेन ब्लूकोपर प्रोटीन नहीं, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप, मतलब कि मल्टी कॉपर प्रोटीन होते हैं, 4 टाइप के कॉपर प्रोटीन होते हैं ना, तो इनमें से कौन से कॉपर प्रोटीन है जो कि क्लास से मतलब कि बिलोंग करते हैं क्लास से। तो सीरोप्लाज्मिन भाई क्या होता है, सीरोप्लाज्मिन है मल्टी कॉपर प्रोटीन, मल्टी कॉपर प्रोटीन का एक क्लास है, तो भाई सीरोप्लाज्मिन करेक्ट है। एसओडी सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज मतलब कि एक क्लास नहीं है, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज की क्लास होती है, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज जो एंजाइम बनता है उसकी क्लास होती है कौन कौन सी, आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जिंक, जैसे कि था यहाँ पर एक था मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, आयरन सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, मैग्नीशियम और जिंक और कॉपर सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, हम जिंक और कॉपर को ही पढ़ेंगे, तो ये क्लास नहीं है, ठीक है। हेमोसायनिन, हेमोसायनिन भी नहीं है, ठीक है। एजुरिन, एजुरिन क्लास है भाई किसकी, एजुरिन क्लास है किसकी, टाइप फर्स्ट जो कॉपर प्रोटीन होता है उसकी। सीरोप्लाज्मिन मल्टी कॉपर प्रोटीन की क्लास है, एजुरिन टाइप फर्स्ट कॉपर प्रोटीन की क्लास है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो ए और डी है जो वो क्या है करेक्ट, और यहाँ पर भी ए और डी करेक्ट है। तो अभी हमारे 15 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, कितने 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी तक एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अब।